नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने YouTube चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू क्लास हम लोग की चल रही है, जिसमें आज हमारा होने वाला है गणित में सोच के प्रकार। मतलब गणित में कितने प्रकार से हम सोच सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके पहले आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उसको पूरा देख लें। अगर पिछला आप देखे रहेंगे तो ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसके पहले हमने एनसीईआरटी, एनईपी और हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल हिंदी कंप्लीट हो चुका है और मैथ का भी हम लोग का लगभग ख़त्म ही होने वाला है। जैसे ही मैथ ख़त्म होगा फिर इसके बाद पर्यावरण हम स्टार्ट करेंगे, ईवीएस। तो चलिए देखते हैं। दो प्रकार से बालक सोचते हैं गणित में। सोच के प्रकार गणित में दो तरीके से बालक सोचते हैं। एक है अभिसारी और दूसरा है अपसारी। एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। हमने जितने भी सारे पॉइंट लिखे हैं ये सब किसी न किसी ये सब जो है सीटेट के एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑप्शन में है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए भैया, जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे जो भी है, ये मत सोचिए कि अभिसारी और अपसारी बस केवल मैथ में ही काम देगा। शिक्षण सब सेम मिलता जुलता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण के सहायक सामग्री हो गया, शिक्षण के साधन हो गए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे टीचर का व्यवहार हो गया, छात्र का व्यवहार हो गया, छात्र में कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से, या ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से बालक नहीं सीख पा रहा है, समझ पा रहा है, या छात्र में से क्या कमी है कि जो छात्र अध्यापक में ऐसे क्या कमी है कि बच्चों को अच्छी तरह समझा नहीं पा रहा है, सिखा नहीं पा रहा है, जो चीज़ें देनी चाहिए उसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। ये सारे सब सब्जेक्ट में सिमिलर है, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे आपकी हिंदी हो। इन सब में क्या है? कॉमन है। चाहे वो संस्कृत हो, अगर किसी एक का भी शिक्षण आप पढ़ ले रहे हैं बढ़िया से तो अदर सब्जेक्ट में भी वो काम देगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी का हिंदी में काम देगा, मैथ का मैथ में काम देगा, ईवीएस का ईवीएस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए, जो अध्यापक का व्यवहार है, क्या गणित पढ़ाते समय उसका व्यवहार अलग हो जाएगा और हिंदी वाला पढ़ाने वाला व्यवहार अलग हो जाएगा? कुछ नहीं भैया। तो जो अध्यापक का जो नेचर है, जो उसका व्यवहार है, जो उसका कार्य है, वो सबके प्रति वैसा ही होता है। किसी में लिंग के आधार पे, तो किसी में भेद जात के आधार पे, तो किसी न किसी तरह से भेदभाव करना, ये उसका खुद का नेचर होता है। तो ये तो चेंज होगा नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर सब्जेक्ट में काम करेंगी। जैसे इसको मैं अभी बता देना अभिसारी और अपसारी, तो फिर ये मैं मत कहिए कि नहीं साइकोलॉजी में सर बताइए, ऐसा नहीं है। जो शिक्षण सहायक सामग्री हिंदी की होती है, चाहे मैथ की होती है, जो जहाँ पे लगेगा हमको कि ये इस सब्जेक्ट से हट के है, थोड़ा सा इससे थोड़ा अलग है, तब मैं उसे बता दूंगा। लेकिन जो सेम है उसको बार बार पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? आप लोग का भी डाटा जाएगा, समय बर्बाद होगा, मेरा भी। तो इससे अच्छा है कि हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। तो इसको बस मैं इस तरीके से लिख दिया हूँ, बस आप लोग पढ़ के ही समझ जाएंगे, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये आपको अगर पॉइंट याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। अभिसारी और अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। बंद अंत वाले प्रश्न का सेंस ये है कि ये कोई पॉइंट है, आप कितना भी तेज तरार क्यों ना हो, आपको कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, आप किसी क्वेश्चन के बारे में कितना भी जानते क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, उसका आंसर कितने में देंगे? एक शब्द में। तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि एक शब्द में। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश में आप लोग पढ़े होंगे अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, जो प्रकाश चैप्टर है, प्रकाश चैप्टर में बताया गया है अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। जब समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब समान हो, एक किरण दूसरे किरण समान हो। तो उसमें बताया गया अभिसारी में कि जब किसी एक ही पॉइंट पे सभी प्रकाश की किरणें आके मिलती हों, जब किसी एक ही पॉइंट पे सभी प्रकाश की किरणें आके मिलती हों, उसे अभिसारी कहते हैं। तो सेम वैसे ये भी है कि आपको किसी क्वेश्चन के बारे में कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन आपको उत्तर देना कितने में? एक ही शब्द में। कितने में देना है? एक ही शब्द में। तो जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। और अगला कह रहा है ऐसे प्रश्नों के उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जाता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर क्या है? केवल एक प्रकार से दिया जाता है।
आपको कितना ही क्यों ना आता हो, लेकिन बस केवल एक प्रकार से उत्तर देंगे। एक प्रकार से उत्तर देने का सेंस आप क्या कर सकते हैं इसमें, बहुविकल्पी, बहुविकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न आ सकता है इसमें, सही गलत वाला प्रश्न आ सकता है इसमें, और मिलान वाला प्रश्न आ सकता है इसमें, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। आपको भैया कितना क्यों ना आता हो, लेकिन विकल्प के एक ही टच करेंगे, सही गलत का बस मिलान करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ये सारे कितने किसके हैं, बंद अंत वाले प्रश्न हैं। ये सब क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न हैं। आपको किसी प्रश्न के बारे में कितना ही जानकारी क्यों न हो, लेकिन उसका आंसर आपको कितना देना है, केवल एक शब्दों में। इसमें वस्तुनिष्ठ आएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें सत्यता पाई जाती है। इसको जांच करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता है, आप कम समय में चेक करें, देखेंगे जितने भी सारे एग्जाम होते हैं बहुविकल्पी होते हैं, ताकि इसमें शुद्धता पाई जाती है, इसलिए। अब अगला देखिए, इसमें क्या है कि केवल एक प्रकार से दिए जाते हैं। अगला कह रहा है कि ऐसे प्रश्न फैक्ट पे आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्न कैसे होते हैं, फैक्ट पे आधारित होते हैं, किसी किसी उद्देश्य पे आधारित होते हैं, या कोई उसका एक निश्चित होता है, ठीक है। तो अगला कह रहा है ऐसे प्रश्न अपने विचारों को रखने का अवसर नहीं देते। हमने क्या बताया कि आप किसी के बारे में कितना ही आपको क्यों ना आता हो, लेकिन उसका आप क्या है, कोई उपयोग नहीं है। आपको कितना ही जानकारी क्यों ना हो, अगर पूछ दिया गया कि अगर किसी के बारे में, जैसे बंद अंत वाले में पूछ दिया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0, सबसे पूर्ण संख्या छोटी 0, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो ऐसे प्रश्न मतलब जो आपको कितना क्यों ना आता हो, लेकिन उसका आंसर आप कितना में देंगे, केवल एक शब्द में। अगला क्या कर रहा है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं भैया, निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं, और उत्तर क्या होते हैं, सरल। ऐसे प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं, एकदम फिक्स होता है, स्पष्ट होता है, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं इसमें आप कुछ नंबर काट सकते हैं या नंबर बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वो फिक्स है, और इसके आंसर क्या होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपको कितना क्यों ना आता हो, लेकिन आंसर देना है केवल एक ही शब्द में। अपसारी में क्या होता है, आप लोग प्रकाश पढ़े हैं कि जब एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें चारों तरफ फैलते हैं तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या है, मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न या खुला अंत वाले प्रश्न। जैसे ये कह दिया कि आजमगढ़ के बारे में लिखिए, अपने गांव के बारे में लिखिए। अगर मैं पूछा आप अपने गांव के बारे में लिखिए, तो आप अपने गांव के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमने पूछ दिया आपके गांव का नाम क्या है, तो बस गांव का नाम बताएंगे। आप बोलिए आपका शहर क्या नाम है, तो शहर का नाम केवल एक शब्द में लिखेंगे, तो किस में आएगा, अभिसारी में। आप बोल देंगे कि शहर के बारे में बताइए, तो शहर के बारे में बताएंगे, तो खुला अंत वाला प्रश्न है, मुक्त अंत वाला प्रश्न, उसके बारे में बहुत सारा लिख सकते हैं। जैसे निबंध, इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें निबंध आ सकता है, निबंध हो सकता है, व्याख्या हो सकती है, इसमें निबंध हो सकता है, व्याख्या हो सकती है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न हो सकता है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न हो सकता है, लघु उत्तरी प्रश्न हो सकता है। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, अपसारी के अंदर आएंगे। ऐसे प्रश्न के उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है, बात सही है। और ऐसे प्रश्न आइडिया पर आधारित होते हैं, मतलब आइडिया मतलब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में लिखना हो तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे, कहीं कहीं कंपेयर करके लिख दीजिए, उसके उद्देश्य क्या है, उसके महत्व क्या है, क्या सही है क्या गलत है, क्यों, इसके बारे में बहुत सारा, कब क्यों कैसे किस लिए, इन सारे चीज़ों को क्या आप बेस बना के एक लंबा पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। इसमें आपको आज़ादी होती है, आप कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या आपको आज़ादी नहीं होती है। इसमें आज़ादी होती है, अपसारी में आज़ादी होती है, लेकिन अभिसारी में आपको आज़ादी नहीं होती कि आप कुछ भी लिखिए। अगला क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न के उत्तर संभावित होते हैं। अच्छा, जो आप आंसर देंगे ना, तो ये जरूर नहीं कि 100% सही होगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाएगी। इसमें नंबर कट सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर नहीं कटेंगे। अगला कह रहा है उत्तर असंभव से लगते हैं। उत्तर क्या है, असंभव से। बहुत पढ़ने के बाद समझ में आता है कि नहीं, जो चीज़ें हमने पूछा बालक वो चीज़ बता पाया है। और क्या कह रहा है, निश्चित एवं अस्पष्ट होते हैं। अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं, एकदम फैक्ट, एकदम कंफर्म जानकारी नहीं होती है कि भैया आपका गांव इस मामले में आगे है, इस मामले में पीछे है, आपका गांव ऐसा या वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका शहर या गांव या जिला कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए
आपके पिता कौन है, तो बस पिता का नाम बताएंगे। ठीक है, आपके पिता कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसमें हम ये कर सकते हैं, कोई ऐसी संख्या बताइए जिसको जोड़ने के बाद 9 आए, तो आप बहुत सारा नंबर बता सकते हैं। जैसे क्या बताएंगे, 5 + 4 9 हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। और ऐसे करके आप इसे कई तरीके से बता सकते हैं कि इसके एक से 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ दें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी क्या है फला डेगाना, या सबसे बड़ी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या, तो 9 बताएंगे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या, 99 बताएंगे। ये कुछ चीज़ें फैक्ट होती हैं। इससे तो ये हो गया हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न या अपसारी प्रश्न। ये हो गया अभिसारी या बंद अंत वाला, जिसमें अपने विचारों की आज़ादी न दी जाए, अभिसारी जिसमें विचारों को आज़ादी दी जाए, अपसारी। अब इसके कारक क्या क्या होते हैं इसके कारक क्या होते हैं कि कभी कभी टीचर, अध्यापक के अंदर भी कोई कारक होता है और कभी कभी छात्र के अंदर भी कोई ना कोई कारक होता है। कारक मतलब कोई ना कोई ऐसा दोष होता है जिसकी वजह से बालक या तो नहीं सीख पाता, या तो कोई ना कोई ऐसा दोष अध्यापक के अंदर था जो सिखा नहीं पाता। ये हम एनसीएफ में आपको पहले बता चुके हैं। एनसीएफ में ये हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। अध्यापक संबंधी कारक, विषय के ज्ञान का छिछलापन। अगर भैया जो मास्टर है, जो भैया टीचर है, अगर उस टीचर को उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा थोड़ा वो जानकारी है, तो भी क्या है, वो भी एक बाधा बन सकता है। बालक को अच्छी तरह समझा नहीं पाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा या बता नहीं पाएगा। अब क्या कह रहा है, अध्यापक का पक्षपात व्यवहार। पक्षपात व्यवहार मतलब अब अध्यापक जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे ऐसे भेदभाव करेगा, तो ये भी क्या एक कारण बन सकता है। कुछ लोग को अलग बैठा के पढ़ाना, कुछ लोग को अलग बैठा के पढ़ाना, ये क्या है, ये अध्यापक के व्यवहार ऐसे होंगे तो वहाँ पे भी क्या है, बालक सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। अध्यापक का कक्षा में सख्त होना। सख्त होने का मतलब ये नहीं कि भैया अगर क्लास में लड़के शोर शराबा कर रहे हैं तो आप, हमने लिखवाया ना इनसे में कि डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, लेकिन शिक्षा नहीं। अगर क्लास में शोर शराबा ही ना हो तो पता चलेगा कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। जहाँ पे बच्चों को आज़ादी ना हो आपस में बात करने की, अपने विचारों को रखने की आज़ादी ना हो, बालक वहाँ ज़्यादा सीख नहीं पाएगा। जहाँ उसे जितना ज़्यादा अवसर मिलेगा बोलने का, पढ़ने का, कार्य करने का, वो उतना ही ज़्यादा सीख पाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अध्यापक भी गुण हो सकता है, कहीं कहीं छात्र भी हो सकता है। तो अध्यापक में यही है कि अध्यापक कम ज्ञानी हो, या अध्यापक जात पात रखता हो, या तो अध्यापक क्या है, एक दूसरे में घृणा के भावना से देखता हो, या तो अध्यापक ये कह सकते हैं उसको शिक्षण विधियों का ज्ञान ना हो। यहाँ पर आप डाल सकते हैं उसको शिक्षण विधियों का ज्ञान ना हो, या नई तकनीक का वो प्रयोग ना करना जानता हो, या नई नई चीज़ें उसको ना पता हो, जिसकी वजह से बालक को और ये भी ना पता हो कि शिक्षण सहायक सामग्री कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज की जाती है। इसके बारे में अगर अध्यापक को जानकारी ना हो तब भी क्या है, बालक सही ढंग से सीख नहीं पाएगा। और हम ये कह सकते हैं अध्यापक का संबंध संप्रेषण क्षमता। वही कह रहा है कि जो चीज़ें अगर हम, ये जरूरी नहीं है कि जो जितना पढ़ने में अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में टॉप हो वो टॉप क्लास का टीचर हो सकता है, ऐसा नहीं। आप एक मूवी आप लोग देखे हैं ना, अभी जल्दी ही हाल ही में आई थी विजय का, जिसमें क्या है वो बहुत बड़ा शराबी रहता था। क्या रहता था वो, शराबी, लेकिन फिर भी क्या था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था ना। तो ये जरूरी नहीं है कि एक पर्सन के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। आपको जो चाहिए वो चीज़ उसके अंदर से मिल रही कि नहीं, उस पर आप फोकस करिए। अगर आपके उद्देश्य की पूर्ति उससे हो रही है तो वो क्या है, अच्छा है। तो एक शराबी भी अच्छा टीचर बन सकता है, एक शराबी भी अच्छा टीचर हो सकता है। तो इसमें ये हम कहना चाह रहे हैं कि अध्यापक का संप्रेषण, जो हम कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी से टॉप किए हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो विचार है, जो क्षमता है, उसको एक सीक्वेंस में रख के बालक को नहीं समझा पा रहे हैं, तब भी क्या है, आप असमर्थ हैं, तब भी क्या है, आप बेकार है। आप कितना ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन अपने विचारों को, अपने भावों को किसी के सामने अगर आप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं अगर वो चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप क्या है, आपका पढ़ना व्यर्थ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा, एक अच्छा परसेंटेज वाला ये अच्छा टीचर बन सकता है। एक गांव देहात का एक खराब स्टूडेंट भी अच्छा टीचर बन सकता है, बस उसके अंदर समझाने की क्षमता होनी चाहिए। और उसके विषय का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो परिपक्व हो परिपक्व मतलब परिपूर्ण, कोई भी निपुण नहीं होता है, कोई भी अपने सब्जेक्ट में क्या होता है, निपुण नहीं होता है, कोई भी
किसी के पास एकदम भरपूर ज्ञान नहीं होता है किसी सब्जेक्ट के बारे में, सबको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी होता है। तो ये कहा गया है कोई भी आदमी 100% सही नहीं होता है, न कोई आदमी 100% गलत होता है। कुछ अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयां भी उसमें होती हैं, कुछ बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। तो लेकिन आपको जो चाहिए वो चीज़ अगर आपको उस पर्सन से मिल रहा है तो समझिए वो आपके लिए क्या है, अच्छा है। तो अध्यापक का मतलब ये है कि अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए, उसको शिक्षण विधियों ज्ञान होना चाहिए, बालक के अंदर पक्षपात न करे और उसकी संप्रेषण क्षमता अच्छी हो। छात्र संबंधित कारक क्या है? छात्र अगर बालक है, अगर बालक अच्छे से नहीं समझ रहा पर उसकी मानसिक क्षमता कमजोर हो सकती है, बालक की मानसिक क्षमता कमजोर हो सकती है, शारीरिक रूप से बालक कमजोर हो सकता है, या तो उसके पढ़ने में रुचि नहीं है, या तो उसको पूर्व ज्ञान के आधार पर नहीं पढ़ाया जा रहा है, या सीखना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो ये सब उसके हो सकते हैं। बालक खुद नहीं पढ़ना चाह रहा है, इसके बारे में पता करिए क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है, क्या रीज़न है, इसका पता करना आपकी जिम्मेदारी है। हमने पीछे बताया कि निदानात्मक होता है कारणों का पता लगाना, उपचारात्मक होता है उसका क्या करना, सहायता करके किसी न किसी तरीके से उसका उपचार करना, उसको सही दिशा में ले जाना है, सही दिशा दिखाना। तो इस हिसाब से समझ में आया कि क्या हो गया हमारा अभिसारी हो गया और अपसारी चिंतन, अपसारी और अभिसारी। तो अभिसारी में हमने बताया कि खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, इसमें बालक आराम से अपने विचारों को क्या है, इसमें अपने विचारों को नहीं रख सकता, वो चाहे कितना ही जानकार क्यों ना हो। ये कह सकते हैं कि अपसारी जो होता है एक सृजनात्मक होता है, इसको हम लिख सकते हैं, आइडिया का मतलब सृजनात्मक, इसको हम लिख सकते हैं सृजनात्मक। ये बंद अंत वाले को सृजनात्मक नहीं, ये क्या है, सृजनात्मक हो सकता है, इसमें क्या है अलग से अपना दिमाग लगा के कुछ लिख सकते हैं, तो ये सृजनात्मक प्रश्न है। तो बालक को ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिसके उसके अंदर क्या है एक स्किल डेवलप हो, जिससे वो नई चीज़ों की तरफ अग्रसर हो सके, नई नई चीज़ों के बारे में सोच सके। और इसमें क्या है कि आप अभिसारी तो मूल्यांकन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये मूल्यांकन के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जागृत करने के लिए अच्छा होता है, ये नहीं अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, ये इसलिए करवाया जाता है ताकि मूल्यांकन शुद्धता से हो सके। आप देखेंगे जितने भी सारे एग्जाम हो रहे हैं आज की डेट में सब बहुविकल्पी हो रहे हैं। बहुविकल्पी इसलिए हो रहा है ताकि उसमें ज़्यादा धांधली ना हो, ज़्यादा बहसबाजी ना हो, उसमें कोई बार बार एक कोर्ट में तो ऐसे ही चला जाता है। तो अपसारी और अभिसारी आपको समझ में आ गया होगा। अभिसारी मतलब एक शब्द में, और अपसारी मतलब बहुत सारे शब्द में। इसमें बहुविकल्पी सही गलत मिलान करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, सारे इसके अंतर्गत आएंगे। और इसमें आएंगे निबंध, व्याख्या, विस्तृत उत्तरी प्रश्न, इसके अंतर्गत आएंगे। और इसमें क्या है कि अध्यापक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे टीचर बनने के लिए, ये सारे हमने पहले बता चुका हूँ एनसीएफ में, फिर भी यहाँ थोड़ा सा चर्चा हो गया है। और कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना जिसके अंदर बालक नई चीज़ों के बारे में सोच सके। तो ये हमारा आज के लिए बस इतना ही, अपसारी और अभिसारी। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।